तो ये है हमारा पूरा का पूरा N10, ठीक है। हमें करना क्या है, एक वर्क फ्लो क्रिएट करना है। क्या हुआ? स्क्रीन में दिख रही है आपकी। अभी दिख रही है? ठीक है, अब दिख रही है मैम? हाँ जी। ठीक है, ये हमारे पास एक मतलब N10 का कैनवा ओपन है। इसको ओपन करने के लिए हमें करना क्या है, इस क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करना है। इससे हमारा एक N10 का वर्कफ्लो ओपन होगा, मतलब एक तरीके से कैनवा ओपन होगा। इस कैनवा के ऊपर हम बेसिकली क्या बनाने जा रहे हैं, एक सिंपल सा चैटबॉट, ठीक है। कि कैसे हमारे पास एक अगर एक मतलब कोई भी वेबसाइट होता है उसके अंदर हम चैटबॉट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब चैटबॉट बनाना कितना इजी है, मैं आपको वही सिखा रहा हूँ, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल के ऊपर जाना है, इसको प्रॉम्प्ट देना है जो भी आप जैसी वेबसाइट आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो बनवाने के लिए, ठीक है। जैसे आप इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो, कल वाला प्रॉम्प्ट है ना इसमें। आई वांट टू बिल्ड अ वेबसाइट। ठीक है, मेरे पास ये वाला प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और एज इट इज इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। आई वांट टू बिल्ड ए शॉपिंग वेबसाइट पेज, आई विल ऐड ए चैटबॉट वगैरह वगैरह एंटर करना है। ये आपको एक HTML का कोड देगा, क्या देगा, HTML का कोड, ठीक है। इस तरीके से जो कि अभी बेसिकली बना रहा है। जब तक ये इधर कोड बना रहा है तब तक हम क्या करते हैं, इधर हम अपने पेज को कनेक्ट करेंगे N10 के साथ। उसके लिए हमें चाहिए एक वेबहुक नोड, ठीक है। वेबहुक नोड का मतलब ये एक तरीके से ट्रिगर पॉइंट होता है, क्या होता है, ट्रिगर, कि अगर आप किसी वेबसाइट को कहीं से कॉल करते हो तो उसको डायरेक्ट आप यहाँ पे उसका डेटा कैसे लेके आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, क्या पाथ। जैसे मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट दे दिया चैट, और हम यूजर से रिक्वेस्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, रिक्वेस्ट। हम वहां पे जब कोई क्लिक करेगा या कुछ भी लिखेगा तो हमें एक मैसेज आएगा, तो वो आता है पोस्ट मेथड से, किसके थ्रू, पोस्ट मेथड। और हम जब ये कर देंगे, लिसनिंग पे अगर हम जा रहे हैं, हमें एक टेस्टिंग यूआरएल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, टेस्टिंग यूआरएल। अभी फिलहाल के लिए मैं एक ऐसे ले लो कि भी हम टेस्टिंग फेज में है, किस में है, टेस्टिंग फेज पे क्लिक करता हूं और ब्राउजर पे जाके कहीं पे भी इस यूआरएल को हिट करूंगा, खुल जा मेरे भाई, ठीक है। मतलब अभी टेस्टिंग के लिए मैं इसको यहां से क्लोज हो जाए यार, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। कभी कभी N10 को स्लो हो जाता है, कभी कभी N10 नहीं चलता है तो वो आपको एरर दे सकता है। उस केसेस में क्या करना है, आपको उसको रिफ्रेश करना है, क्या करना है, रिफ्रेश। रिफ्रेश करने से वो सारा कुछ रीलोड हो जाता है, ठीक है। तो रिफ्रेश करके जब इसको दोबारा ओपन करेंगे तो यहां से अभी फिलहाल के लिए गेट मेथड पे करके टेस्ट कर लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। वर्कफ्लो वाज स्टार्टेड हो गया, हमारा वर्कफ्लो चल गया। हमारे पास कुछ नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आई है। अभी जब हम इसको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे, जो ये देगा, जो चैट जीपीटी हमें देगा, उस वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। तो देखते हैं क्या क्या इसने दिया है। जैसे हमारे पास ये एक वेरिएबल नाम होगा जिसका नाम होगा N10 वेबहुक यूआरएल। इसको हमें रिप्लेस करना है जो ये वाला यूआरएल है, ठीक है। इस वाले वेरिएबल को कौन से, योर N10 वेबहुक यूआरएल को हमें रिप्लेस करना है जो यहां पे हमारे पास ये यूआरएल चल रहा है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को। इसके बाद जो भी कोड दिया है चैट जीपीटी ने, इसको कॉपी करना है, ठीक है। ऊपर चल जा मेरे मालिक, ठीक है। कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा अभी भी ये चल रहा है, एक तो सिस्टम का भी मामला खराब ही है, ठीक है। कॉपी, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें चलना है ब्राउजर पे, मतलब हम एक डेस्कटॉप पे ही मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं, इसको यहीं पे ओपन कर लेता हूं मैं, चलो सीधा विजुअल स्टूडियो के अंदर इस टेस्टिंग को खोल लेता हूं। किसको, टेस्टिंग को मैंने खोल लिया विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। और यहां पे मैंने एक फाइल क्रिएट किया पेज डॉट HTML, किस नाम से, पेज डॉट HTML। और इसके अंदर मैंने वो जो हमारे पास चैट जीपीटी ने कोड दिया था वो कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। दोबारा मैं जाऊंगा जो भी जहां पे फाइल बनाई है मैंने, फाइल का नाम क्या था, पेज डॉट HTML।
इसको राइट क्लिक करूंगा तो हमारा कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, अपने इस चैट बोर्ड को कनेक्ट करना है N10 के साथ। किसके साथ? N10 के साथ। और उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो ये URL आ रहा है, इस URL को हमें डालना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास वेबसाइट है इसके पास। तो हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो में जाएंगे, जहां पे भी आपने कोड खोला होगा वहां चले जाना सीधा। मतलब जरूरी नहीं कि विजुअल स्टूडियो ही हो, इसमें एक चीज सर्च करना है, N10 वेबहुक URL। N10 वेबहुक URL कहां गया, ये रहा। ठीक है, योर N10 वेबहुक URL, इसकी कंट्रोल F। हाँ जी, मतलब अगर आपको ये सर्च बॉक्स ओपन करना है, आपको जरूरी नहीं है आप इतनी बड़े 1800 लाइन ऑफ कोड के अंदर कहां ढूंढोगे। 1800 नहीं, करीब 2000 से ऊपर है, 2100 है। अगर आपको ये ढूंढना है, आप कुछ नहीं करो, कंट्रोल F दबाओ और जो भी सर्च करना है वो लिख दो। ठीक है, अगर वो होगा तो वो उसको लाइन बता देगा और वहां के लेके चला जाएगा। हमने कनेक्ट कर दिया, हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल S से और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा हेलो, अभी ये हमें एरर देगा, सॉरी आई कुड नॉट कनेक्ट टू द शॉपिंग असिस्टेंट। तो हमें क्या करना है, स्टॉप लिसनिंग और गेट मेथड के अलावा आप क्या करना है, पोस्ट करना है, क्योंकि हमने कनेक्ट कर दिया, हमने अपने पेज से इसको कनेक्ट कर दिया। दोबारा लिसनिंग पे डालता हूं और पेज को रिफ्रेश करके दोबारा इसको हेलो भेजते हैं। वर्क फ्लो वाज स्टार्टेड, हमारा वर्क फ्लो चल गया, यानी कि यहां से जो हमने हेलो भेजा ये मैसेज यहां तक आ गया। यहां पे देख सकते हो आप, कहां गया मैसेज, ये रहा हमारे पास मैसेज आ गया। इसी मैसेज को हमें कहां भेजना है, AI के पास। यानी कि हम यूजर को रिस्पॉन्स भी तो देंगे ना, यहाँ पे अगर वो हेलो बोलेगा तो उसको हमें रिस्पॉन्स भी करना पड़ेगा। वो रिस्पॉन्स देने के लिए हमें यहाँ पे दो और नोड लगाने पड़ेंगे, एक तो AI एजेंट, ठीक है, जिसको हमें प्रॉम्प्ट डिफाइन करना पड़ेगा। कुछ नहीं, मैं सिंपल रख रहा हूं, यू आर ए शॉपिंग, ठीक है, AI असिस्टेंट, ठीक है, यू विल गिव रिस्पॉन्स टू यूजर, ठीक है, फॉर क्वेरी। ठीक है, जो भी क्वेरी आएगा, और क्वेरी आ कहां से रहा है, जो भी यहां पे मैसेज आएगा, आप लेफ्ट साइड आओगे, यहां पे बॉडी के अंदर एक मैसेज नाम का पैरामीटर है, उसको उठाना है और यहां पे भेज देना है। ठीक है, अभी जो हमारे पास मैसेज आया, यू आर शॉपिंग AI असिस्टेंट, यू विल गिव रिस्पॉन्स टू यूजर फॉर क्वेरी हेलो। ठीक है, इतना करने के बाद अब ये रिस्पॉन्स देगा कौन, उसके लिए हमें एक चैट मॉडल लगाना है। चैट मॉडल फिलहाल के लिए हमारे पास ग्रॉक है, जो कि फ्री हम यूज कर रहे हैं। अगर किसी के पास इसकी API नहीं है तो ग्रॉक API के ऊपर जाओ। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉक API नाम की वेबसाइट के ऊपर जाओ, अपने अकाउंट से इसको लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद जब ये लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद यहां से API क्रिएट करना है। ठीक है, अपनी API के जैसे कुछ भी नाम रख दो, जैसे वेबसाइट रख दिया मैंने। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद ये हमें एक URL की देगा, बेसिकली एक मतलब यूनिक की देगा, ये वाला, इसको कॉपी करना है और जो हमारे पास ग्रॉक चैट मॉडल था, इसके क्रेडेंशियल के अंदर आके क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है और अपनी जो की थी एक्सप्रेशन को हटा के अपनी की पेस्ट कर देनी है और सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ग्रॉक API के ऊपर जाना है। ठीक है, यहां से जाने के बाद आपको एक की क्रिएट करनी है। ठीक है, की क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट API की पे क्लिक करना है, अपने की का नाम देना है, इससे आपको एक URL मिलेगा, जो कि फिलहाल के लिए हमें मिला था, अभी हमने कॉपी किया। उसको उठाना है, यहां पे आना है N10 के ऊपर। N10 में आपने जो अभी चैट मॉडल कनेक्ट किया था, इसको ओपन करना है। इसके अंदर क्रेडेंशियल के अंदर आपको मिलेगा बहुत सारे, आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल और यहां से फिर आपको एक्सप्रेशन के ऊपर जाना है। ये जो भी है पहले से उसको हटा देना है, नई वाले को कॉपी करना है यानी पेस्ट करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। आपका जो की था वो कनेक्ट हो गया। इसके बाद मॉडल के अंदर आप चाहे वर्सेटाइल यूज करोगे चाहे इंस्टेंट यूज करोगे, फिलहाल के लिए मैं इंस्टेंट यूज कर रहा हूं। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो जो भी रिस्पॉन्स आया था उसके बिहाफ पे, यानी कि हेलो मैसेज के बिहाफ पे हम यूजर को एक रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, वेलकम टू आवर शॉपिंग असिस्टेंट। ठीक है, और ये रिस्पॉन्स हमें
कहां पे भेजना है, इस वेबसाइट के ऊपर भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और नोड ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम होगा वेबहुक रिस्पॉन्स। क्या नाम होगा, वेबहुक रिस्पॉन्स टू वेबहुक। ठीक है, इसको कुछ नहीं चेंज नहीं करना, सिंपली ऐसे रखना है और दोबारा से पहले स्टेप के ऊपर आना है जो वेबहुक था। इसके ऊपर आने के बाद इमीडिएटली को हटा के यूजिंग रिस्पॉन्स टू वेबहुक, इतना करके पेज को दोबारा लिस्निंग पे डालो और यहां पे आओ, यहां पे हेलो भेजो। एक मिनट, क्या हुआ, ये किसका है, रीस्टार्ट कर दो बस है। वो तो नहीं रहा वो। किसका है ये, एक 86 ईयर अंकल, वो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए कह रहे हैं कुछ चल नहीं रहा, हम क्या करें। है हो गया है, तो फिर एक होगा ठीक है। हो जाएगा अभी, अभी ऐसे रख दो बैटरी, इतनी बैटरी यहाँ से नहीं खुलती है ना, उधर रख दो, अभी कर दूंगा मैं। ठीक है, फिर इसको भी रख दो अंदर के। उस दिन इसके बाद क्या हुआ था जब मैंने सही किया था इसको, बस इतना ही था ना, फिर ये आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं होगा वहां तो, वो तो हो गया। ठीक है, वेलकम टू आवर शॉपिंग असिस्टेंट, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, वुड यू लाइक टू ब्राउज, जो भी चीजें दे रहा है। अभी ये टेस्ट मोड पे चल रहा है, कितने किस में चल रहा है, टेस्ट मोड पे। अभी हमारा पूरा का पूरा जो हमारा चैट बोर्ड था वो कनेक्ट हो गया हमारी वेबसाइट के साथ। कनेक्ट करने का स्टेप बहुत ही सिंपल था, इसी कोड के अंदर आके आपको N10 वेब यूआरएल को चेक करना था, उसके अंदर जो हमारे पास यूआरएल मिला था उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना था। इसके पास दो यूआरएल होते हैं, एक होता है टेस्ट, दूसरा होता है प्रोडक्शन। टेस्ट का मतलब जब तक हम इसको बना रहे हैं, प्रोडक्शन का मतलब जब हम इसको लाइव लेके आ रहे हैं। तो मैं इसके प्रोडक्शन यूआरएल को कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पे आऊंगा मैं कंट्रोल F N10 वेबहुक यूआरएल, ये वाला, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद हम अपने इस पूरे पूरे N10 वर्कफ्लो को पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद मतलब इसको आपने पहले से पब्लिश कर रखा है, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। सीबिट्स सीबिट्स नाम का वर्कफ्लो एक्टिवेट है क्या यहाँ, अगर एक पब्लिश हो रखा है फिर दूसरा नहीं होता, नहीं, पहले उसे बंद करना पड़ता है। और अगर मल्टीपल ही करने हो, मतलब ये जो N10 खरीद रखा ना इन्होंने, इस पे कोई एक ही प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से चल सकता है। इतने लोगों ने पब्लिश कर रखे काफी ज्यादा। बर्थडे रिमाइंडर वाला आ रहा है सभी का, हमने बनाया था एक बर्थडे रिमाइंडर वाला जो सभी को बर्थडे का विश भेजता था, जिसका भी बर्थडे होता था। डाटा कहाँ से लिया था? मतलब डाटा मैनुअल पहले लगाया हुआ है कैलेंडर में। अभी कौन सा रह गया, यू कैन डीएक्टिवेट सीबिट्स एंड एक्टिवेट दिस ऑन एडजस्ट द फॉलोइंग यूआरएल पाथ। ओ यार समझ गया क्या मसला है, हमने सेम पाथ पहले से बना रखा है ना, इसलिए वो नहीं चल रहा है। 1 2 कर देता हूँ, ठीक है, बस अब हो जाएगा पब्लिश। ठीक है, हो गया पब्लिश। N10 के अंदर आके बस यहाँ पे 1 2 लगा देना, सिंपली जो भी आपने की चेंज करा वहां पे बस इतना कर देना है। इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे चलाते हैं, हेलो वेलकम टू आवर शॉपिंग असिस्टेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, आप इससे चैट कर सकते हो, जो भी आपको चैट करना है,
मतलब एक चैट बोर्ड बनाना बहुत ईजी है जब आपको कोडिंग नहीं आती है, बट जब कोडिंग आती है सेम चीज कोडिंग के यहाँ पे बनाओगे तो और भी ज्यादा अच्छा बनता है, ऐसा नहीं है, मतलब उसमें भी ठीक होता है, इतना ज्यादा कुछ माथा नहीं आपको खराब करना पड़ता है अपना, जस्ट 4 लाइनें कोड लिखो सारा कुछ बन गया। ठीक है, यहाँ पे बट बिना कोड लिखे बन गया सारा कुछ, ये भी फायदा है। तो हमारा जो पेज था वो पूरी तरीके से कनेक्ट हो गया हमारे चैटबॉट के साथ। आप इस तरीके से अपना चैटबॉट बना सकते हो। ठीक है, अगर किसी को कोई मसला हो तो पूछ सकता है।